दिल्ली में लाल किले के पास जो धमाका हुआ उसके तार अब यूपी से भी जुड़ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि यूपी में कहां-कहां से संदिग्ध डॉक्टर्स की फौज को दबोचा गया है? ये व्हाइट कॉलर वाले संदिग्ध भारत को दहलाने की साजिश में कैसे शामिल थे? अब लेटेस्ट गिरफ्तारी किसकी हुई है और कहां से हुई है? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले आपको बताते हैं दिल्ली धमाके से जुड़े कनेक्शन में सबसे नया नाम कौन सा जुड़ा है और कहां से पुलिस ने उन्हें दबोचा है। तो खबर है यूपी के हापुड़ से, जहां दिल्ली पुलिस ने जीएस मेडिकल कॉलेज से फारूक अहमद डार नाम के एक डॉक्टर को हिरासत में लिया है। अब सवाल है कि फारूक अहमद डार कौन है? वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं जो हापुड़ के पिलुखुआ में जीएस मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने लाल किला ब्लास्ट की जांच के सिलसिले में इन्हें उठाया है। डॉक्टर फारूक मूल रूप से जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। वो इस मेडिकल कॉलेज में पिछले 1 साल से रहते रहे थे। डॉक्टर फारूक ने हरियाणा के फरीदाबाद में उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है जिससे दिल्ली ब्लास्ट के सिलसिले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है या फिर उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसलिए फारूक अहमद डार भी निशाने पर आ गए। डॉक्टर फारूक अहमद डार ने हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई की है। वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। उसके आतंकी संगठन से जुड़े होने की आशंका है। उसके कब्जे से लैपटॉप और पेन ड्राइव जब्त की गई है। वो 6 अप्रैल 2024 से हापुड़ के जीएस मेडिकल कॉलेज के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा था। इस दौरान उनका व्यवहार पूरी तरह से ठीक था। उससे किसी को भी कोई शिकायत नहीं थी। अब खबर ये आ रही है कि दिल्ली ब्लास्ट में हिरासत में ली गई डॉक्टर शाहीन ने पूछताछ में डॉक्टर फारूक का नाम कबूला है, इसलिए उनका नाम सामने आया। उसके संबंध भी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े बताए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा खुलासा है। अब आपको बताते हैं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े मामले में उत्तर प्रदेश से अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और कहां-कहां से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। सबसे पहले दिल्ली ब्लास्ट से पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया गया था। उसने कश्मीर में विवादित पोस्टर लगाए थे। कश्मीर पुलिस ने यूपी पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार किया। वो सहारनपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में नौकरी कर रहा था। दूसरी गिरफ्तारी गुजरात के बनासकांठा से हुई थी। गुजरात पुलिस की एटीएस ने 3 आतंकी पकड़े थे। इनमें से 2 उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उनकी पहचान आज़ाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल के तौर पर हुई थी। ये दोनों डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद के लिए काम करते थे। दोनों पर लखनऊ के आरएसएस दफ्तर की रेकी करने का आरोप है। तीसरी गिरफ्तारी दिल्ली में सोमवार शाम हुए ब्लास्ट के बाद हुई। लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन की कार से विस्फोटक बरामद हुआ। उसकी गिरफ्तारी हरियाणा के फरीदाबाद से हुई, जहां वो पिछले कुछ सालों से रह रही थी। उसका संबंध आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से बताया जाता है, मतलब पाकिस्तान तक तार जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि वो जैश की महिला विंग से जुड़ी हुई थी। उसे भारत में संगठन के लिए भर्तियां करने का काम सौंपा गया था। डॉक्टर शाहीन से पूछताछ में उसके भाई डॉक्टर परवेज का नाम सामने आया। वो लखनऊ के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी कर रहा था, लेकिन उसने 7 नवंबर को यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दिया। पुलिस ने उसके घर से कुछ मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप बरामद किए। इसके बाद अगली गिरफ्तारी कानपुर से हुई। वहां से डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मीर को गिरफ्तार किया गया। वो एमडी कार्डियोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था। बताया जा रहा है कि आरिफ दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले उमर का क्लासमेट रहा है। उसके डॉक्टर शाहीन से भी संबंध थे और अब हापुड़ के पिलुखुआ में जीएस मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले फारूक अहमद डार को उठाया गया है। दोस्तों, हमारी आपसे भी ये अपील है कि अगर आप इन सभी संदिग्ध डॉक्टर्स का कोई सीक्रेट जानते हैं तो कृपया पुलिस को ज़रूर बताएं और एक जिम्मेदार नागरिक बने। इस खबर पर अगर आपका कोई विचार है तो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। हमारी नज़र लेटेस्ट अपडेट्स पर लगातार बनी हुई है, इसलिए एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप सबसे जल्दी और सही जानकारी जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए दोस्तों।